में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रियासी पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़, हथियार और गोला बारूद बरामद। जनरल जोरावर सिंह की आज 240वीं जयंती मनाई जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एनसी के उम्मीदवार मियां अल्ताफ के चुनाव लड़ने या ना लड़ने पर दी अपनी प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। माहौर उपमंडल के सामान्य क्षेत्र में एक ठिकाने की उपस्थिति के बारे में विश्वसनीय जानकारी पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र को साफ करने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया, जिसका नेतृत्व रियासी पुलिस और सेना 58 आरआर ने संयुक्त रूप से माहौर के लांचा क्षेत्र से किया। तलाशी और घेराबंदी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने छाजरू के लांचा इलाके में ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। जनरल जोरावर सिंह को आज उनकी 240वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इस उपलक्ष्य में एक समारोह जम्मू के जनरल जोरावर सिंह चौक बहु प्लाजा में आयोजित किया गया। यहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी सेवाओं को याद किया। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए जोरावर सिंह की शौर्यमयी गाथाओं के बारे में अवगत कराया और कहा कि दुनिया के महानतम सैन्य कमांडरों में से इनका अद्वितीय साहस, वीरता और समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। He is the joint chairman. Colonel Rajendra Singh, he is the joint secretary. Colonel Qureshi, he is the joint secretary. He is Colonel Pakotra, he looks after the Sarkar. Colonel Bodra and श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनंतनाग राजौरी से एनसी उम्मीदवार मियां अल्ताफ हमारे प्रमुख उम्मीदवार हैं और उन्होंने सेहत खराब होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ने पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो इस बात पर विचार किया जाएगा, परंतु उससे पहले इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। तब तक मियां अल्ताफ ही पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का उनका फैसला उन्होंने लिया हो तो पहले तो वो हमें बता देते, लेकिन अब आपने ये बात छेड़ी तो ज़रूर इसको हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पहले चॉइस के उम्मीदवार पे तो मियां साहब ही थे और फिलहाल जब तक हम मियां साहब के मुंह से नहीं सुनते कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारे उम्मीदवार मियां साहब ही रहेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या करना होगा। और कुछ मैं इस बात में अभी जाऊंगा नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा, अखबार के जरिए खबरें जो हैं हमेशा सही नहीं होती। कभी कभार इन खबरों में हम गलती भी खा जाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, जब तक कि मैं मियां साहब के मुंह से ये बात नहीं सुनता हूं कि वो इलेक्शन लड़ने के मतलब के लिए तैयार नहीं है या उनकी सेहत उनको इस बात की इजाज़त नहीं देती, तब तक वो हमारे उम्मीदवार हैं। अगर ये सिलसिला अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाती है तो फिर उस पर बैठ के हम बात कर लेंगे। उत्तरी कश्मीर के संसदीय उम्मीदवार मीर फयाज ने बारामूला में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से हमसे जो कुछ छीना गया है अब उसे वापस लेने का समय आ गया है और जिसके लिए पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने हर एक राजनीतिक दल के प्रमुख से आग्रह भी किया है।
वहीं इस मौके पर उन्होंने चुनाव संबंधी अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। जब अलायंस इंडिया अलायंस बना था उसमें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस थी। आपने देखा होगा कि आज से शायद कोई 10-15 दिन पहले उमर साहब का उन्होंने शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही दी थी कि ये जो 3 सीटें हैं कश्मीर की, ये ऑलरेडी इंडिया अलायंस के पास है, इस पे कोई बात ही नहीं करनी है। तो हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी ने उस पर कोई बात नहीं की, लेकिन हमें ये लग रहा था जिस तरह पूरी कंट्री में, चाहे वो महाराष्ट्र है चाहे बाकी जो रियासतें हैं, हर एक पार्टी के साथ मशावरत करके सीट्स का जो बंटवारा हुआ था कौन किस सीट पे लड़ेगा, तो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एरोगेंस थी, ना उन्होंने कोई मशवरा किया, ना उन्होंने कोई बात की, तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। इसलिए और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम देखेंगे असेंबली में इनका क्या रहेगा। ये पार्टी जो है तीसरे नंबर पर आई है, तो उसी पे जो है हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि ये जो फैसला करना है कि किस पार्टी के पास, किस पार्टी का आगे जाके जो है लोग मैंडेट दे देंगे, तो लोगों को फैसला करना है, वो ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को फैसला नहीं करना है। तो इसीलिए आपको कश्मीर में जो लग रहा है कि हम जम्मू में हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर में हम अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का तो क्लियर है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ कश्मीर में। देखिए अभी तक तो ऐसा हमें कोई उनकी तरफ से तो कोई मैसेज नहीं आया। कॉन्फ्रेंस दी ना उसमें, तो ठीक है, हम लोगों के पास जाएंगे। अनंतनाग में आज यूनिसेक्स जिम खोला गया तथा इस जिम का उद्घाटन एसपी अनंतनाग द्वारा किया गया। इस मौके पर जिम के मालिक वसीक अहमद ने कहा कि इस जिम को खोलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें और युवा पीढ़ी नशे से खुद को दूर रखे और ये समाज नशा मुक्त बन सके। First of all, let me introduce myself. I'm Wasik, owner of this firm, Out3 Fitness. तो हमने ये जो इनिशिएटिव लिया है, एक तो हमारा अपना प्रोफेशन जो है, हम एजुकेशनल काउंसलर है, ठीक है। तो अभी हमने जो ये फिटनेस का किया है स्टार्ट यहाँ पे, इसका जो मेन मोटिव है कि जो यूथ है वो थोड़ा बहुत एंगेज हो जाए फिटनेस की ओर, ताकि जो हमारा माहौल है वो थोड़ा बहुत ड्रग फ्री रहे। तो उसमें भी हम थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहते थे कि हम भी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ स्टेप उठा लें। तो हमारा जो ये जिम है मोमिनाबाद अनंतनाग में सिचुएटेड है ऑन द 2nd फ्लोर ऑफ सुल्तान कॉम्प्लेक्स। तो जो मेन है फिटनेस, वो तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, यंग एज में कोई लड़का हो, हर किसी के लिए, चाहे लड़की हो, हर किसी। एंड हाँ, फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेल यू, दिस इज़ द यूनिसेक्स जिम, ठीक है, बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो जो बाकी फैसिलिटी सारी है आपने खुद देख लिया होगा यहाँ पे, मतलब एसी से लेके ट्रेनर्स तक हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे कि आप बाकी जिम्स में देखेंगे, हर एक जिम में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन हमने कुछ इक्विपमेंट्स और ऐड ऑन किए हुए हैं, जैसे कि कार्डियो का। मुझे नहीं लगता कि अनंतनाग में इतना सही से और इतना अच्छा कार्डियो सिस्टम कहीं पे होगा। बिल्कुल, अभी जो स्टार्टिंग हमने रखा हुआ है 20% का डिस्काउंट फीस में, ठीक है। तो फीस बाकी हम ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं, उस पर देख लेंगे लोग। आज खालसा साजना दिवस के उपलक्ष्य पर छठी पातशाही गुरुद्वारा बारामूला में डीजीपीसी बारामूला के सहयोग से एस परमजीत सिंह द्वारा निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस मौके पर सभी ने इस शुभ दिन की बधाई दी और लोगों ने इस लगाए गए चिकित्सा शिविर के लिए धन्यवाद दिया। ऑर्गेनाइजर से ही ले लेंगे, वो दे देगा। कौन दे देगा? मैं सत श्री अकाल, मेरा डॉक्टर सुजीत कुमार ठाकुर, डायरैक्टर सी जोन हॉस्पिटल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਗਾਇਨੀ ਜਨਾਨਾ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੰਜਬਨ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼জ্ञ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ, ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਦੇ, ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਡਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ECG ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ हड्डियां का एक BMD टेस्ट होता है वो कर रहे हैं। सर ये मेडिकल कैंप हमने बैसाखी को समर्पित किया हुआ है, क्योंकि बैसाखी वाले दिन हमने एक सेवा लगाई हुई है मेडिकल की इस बार, जिसमें से हमने सीजन हॉस्पिटल अमृतसर से डॉक्टर्स मंगवाए जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी में है। जस्ट लाइक ऑर्थोपेडिक्स में आए हुए, गायनी डिवीजन में डेंटल एंड हाइजीन, प्लस इसमें गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट भी आया हुआ है। सो इसमें हमने जो मेन जो चीज़ फोकस थे कि हम देख रहे थे कि यहाँ पे ऑस्टोप्रोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बैसाखी का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये त्योहार किसानों के लिए फसल के मौसम के साथ साथ पारंपरिक विक्रम कैलेंडर के नए साल की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है तथा इसी के चलते आज कुपवाड़ा जिले के चोगल हंदवाड़ा में भी इस शुभ अवसर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर SSP हंदवाड़ा, सेना के अधिकारी, नागरिक प्रशासन, तहसीलदार हंदवाड़ा भी मौजूद रहे और उन्होंने यहाँ के सिख समुदाय के साथ इस दिन में भाग लिया और बैसाखी की मुबारकबाद पेश की। करवाया था और खालसा पंथ की स्थापना की थी। उससे जो वैसाखी का जो हमारा प्रोग्राम था ये सुबह अमृत वेले से ही 4 बजे से ही हमारे गुरुद्वारा साहब में शुरू हो गया था, जिसमें हमारे पूरे नगर निवासी की साथ संगत आई हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ के जो SSP साहब हैं कुपवाड़ा के, SP साहब हंदवाड़ा के, DSP साहब और सब हमारे जो स्टेशन ऑफिसर्स थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी थे, उन्होंने भी शिरकत की इस गुरुद्वारा में आके। हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से निकाल के वो इधर आए, गुरुद्वारा साहब में हमारी खुशियों में शामिल हुए। आज बैसाखी वाले दिन सिख कौम का जन्मदिन हुआ है। सिख साइदा बैसाखी को आज हुई है, तो बैसाखी वाले दिन हम जैसे सिख कौम का जन्मदिन होता है वही जन्मदिन हमारा आज हुआ। मैं चोगल में रहता हूँ, मेरा नाम विजीत सिंह है। चोगल में रहते हैं हम, तहसील हंदवाड़ा है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है। हमारे पुरखों का है 300 साल से ज़्यादा है, 300 साल से ज़्यादा है। हम भी पहले फौजी आए हैं यहाँ पे। हर कोई फंक्शन यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से हम अपने अड़ोस पड़ोस का इतना मान रखते हैं कि कहने की बात नहीं है। हम जैसे आप ईद वाले दिन हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर बैसाखी में आते हैं। कल को होगा सिंहपुरा में, कर्णपुरा सिंहपुरा में, वो हमारा छठी पातशाही है वहाँ पे। रहनावारी भी है जी, रहनावारी भी है, वो भी छठी बात चाहिए वहाँ पे। हाँ, 6वें गुरु का दरबार है हमें गुरुद्वारा साहब वहाँ पे। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर कल कार एवं बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। ये रैली कल सुबह यानी कि रविवार सुबह 10 बजे इंदिरा नगर से शुरू होगी और मीरा साहिब, कोटली शाहदुल्ला, RS-पुरा कस्बे से होते हुए सुचेतगढ़ में पहुंचेगी और उसके बाद रैली बिश्नाह तहसील के लिए रवाना होगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका एक ही मकसद है कि 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव जी की जयंती है और इस जयंती को पूरा देश मना रहा है और मुबारक भी हम बहुजन समाज पार्टी इस जयंती के लिए सब देशवासियों को दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर बहुजन समाज पार्टी यूटी ये भी इस जयंती को मना रहा है और ये एक कार रैली और बाइक रैली की शक्ल में इसको मना रहा है। और ये रैली हम शुरू करेंगे मीरा साहब के पहले ही इंदिरा नगर से, और इंदिरा नगर से होती हुई ये जगह जगह हर जगह तहसील RS-पुरा, तहसील सुचेतगढ़ और बिश्नाह तहसील में जाकर इसको हम ख़त्म करेंगे। और इस रैली को एक्स राज्यसभा मेंबर डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी इसकी शुरुआत करेंगे और इसमें हमारे कैंडिडेट जो OBC के कैंडिडेट हैं, बहुजन समाज पार्टी ने OBC के व्यक्ति को ये टिकट दिया है, ये इस जम्मू और रियासी लोकसभा सीट पर। और आज से पहले किसी भी पार्टी ने
ओबीसी को टिकट नहीं दी है। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रियासी की तरफ से शनिवार को मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम हॉल में जनरल जोरावर सिंह का जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर सेना के अधिकारियों सहित जिला प्रशासन और स्थानीय गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जनरल जोरावर सिंह की जीवनी का व्याख्यान करते हुए उनकी वीरता और शौर्य के बारे में बताया गया। कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी रखे। कार्यक्रम के दौरान कई स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हुए वाहवाही भी लूटी। सभी को जनरल जोरावर सिंह के बताए और बनाए हुए मार्ग पर चलने को प्रेरित किया गया। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के चेयरमैन देवेंद्र सिंह कलहुरिया, ट्रस्टी दीक्षा और रिया कलहुरिया ने बताया कि वे जोरावर सिंह के वंश के 8वीं पीढ़ी हैं। उन्होंने उनकी मानवता के बारे में हर जगह संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है ताकि आने वाली पीढ़ी और युवाओं को उनके बारे में पता चल सके। जनरल जोरावर सिंह जी के प्रपोती और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। जैसे कि आप सब जानते हो, आज 238 बर्थ एनिवर्सरी है जनरल जोरावर सिंह जी की और हर साल जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बड़े धूमधाम से रियासी डिस्ट्रिक्ट में मनाता है और आज भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म दिवस जो है वो मनाया गया है। बहुत सारी बच्चे यहाँ पे आए और लोग, अगर मैं बोलूँ तो अखनूर से यहाँ पर आए हुए हैं, दिल्ली से आए हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, कुछ लोग सांबा के यहाँ पर हमारे साथ जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। और कोलैबोरेशन अगर मैं बता दूँ तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का NHPC हमारे साथ है। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमारी सहायता में है और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट हर साल ये जो प्रोग्राम है बड़े धूमधाम से मनाता है। बहुत सारे बच्चों की तरफ से यहाँ पे अलग अलग परफॉर्मेंस जो है वो की गई। उसके अलावा अगर आपको बताऊँ तो जनरल जोरावर सिंह जी की जो वीर गाथा थी, उनकी ब्रीफ हिस्ट्री, उसके बारे में बच्चों को बताया गया है। भी इंडियन आर्मी बैठी हुई है वहाँ पे, उन जगहों पे पूरे तैयारी के साथ, प्रॉपर गियर के साथ, पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ वो उन्होंने बिना उसके किया। जहाँ पे 15,000 20,000 फुट की ऊंचाई पे जहाँ पे सांस लेना मुश्किल है, वो वहाँ पैदल चले खच्चरों के साथ। लॉजिस्टिक्स कोई नहीं था, एमुनिशन ट्रेन कोई नहीं थी और कोई और फिक्स नंबर ऑफ आदमी थे, कोई ज़्यादा कुछ नहीं था और अननोन टेरेन था, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, कोई सैटेलाइट्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया जो किसी का भी नहीं हुआ। और करने के बावजूद जो उनका लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिस्ट था, लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोवेस का था, वो इतना हाई था कि उन्होंने एक ऐसी स्टेट तैयार करी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसको 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर की स्टेट थी। शुरू हुए छोटी सी एक डोगरा रियासत के साथ, जो महाराजा गुलाब सिंह को, महाराजा रंजीत सिंह ने जो 1822 में जियापोटा पे राज किया था, उसको उन्होंने बढ़ाया। पहले रियासी से किश्तवाड़ से आपके गए चंबा से पूरा का पूरा लद्दाख, पुरीग वैली से होते हुए, सुरू वैली से होते हुए जाकर सोड से होते हुए ले पहुंचे। वहां से फिर आकर के जीता आपका गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया जीता। उसके बाद उन्होंने जाकर के जो वेस्टर्न तिब्बत है, जो मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर, जो हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी एक तीर्थ स्थल है। बारामूला के उपायुक्त मीगा शेरपा ने आज बैसाखी के शुभ अवसर पर सिख समुदाय और अन्य सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। दुनिया भर के सिखों द्वारा अत्यधिक उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाने वाला यह जीवंत त्योहार महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि यह फसल कटाई के मौसम के अंत और सिख नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर मीगा शेरपा ने बारामूला में छठी पातशाही गुरुद्वारे का दौरा किया और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और समृद्ध और आनंदमय बैसाखी के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। हिस्टोरिक छठी पातशाही गुरुद्वारा में आए हैं। आप सबको बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी साइड से। और बसी के साथ
13 अप्रैल 1699 को गुरु गोबिंद सिंह जी ने तखत केसगढ़ साहिब जो आनंदपुर साहब पंजाब में है वहाँ एक सिख पंथ की स्थापना की, यानी सिखों का जन्म वहाँ से हुआ। 5 प्यारे वहाँ से सजाए गए और अमृतपान की दात दी गई। सिख की जो स्थापना हुई उसका जो मेन मकसद था उसे कहा गया कि आपको हक और सच्चाई की लड़ाई लड़नी है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं सिखों का जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सी उत्साह है बैसाखी के दिन, सिख साजना दिवस के दिन, क्योंकि आज हर एक सिख का जन्मदिन है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ताउन बना रहेगा। पहले तो मैं पूरे जितना हमारा सिख जगत है, आज जो खालसा साजना दिवस जो है उसकी पूरी कौम को, जितने भी हमारे देश प्रदेश और जितने मुल्कों में हमारी सिख कौम है उनको मैं लाख लाख बधाई देता हूँ। ये पहली कौम है दुनिया में जो अपना जन्मदिन मनाती है, जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने आज से 325 साल पहले अनंतपुर की धरती पे 5 प्यारे, जो जिस तरह अगर आप देखोगे अप्रैल का वो महीना होता है जिसमें हर एक जो पेड़ होते हैं जो भी उसको एक अलग अलग फूल जिसकी पहचान हम इसको उसके फूलों से पहचानते हैं। तो ये जो खालसा आज साजा गया है बैसाखी 13 अप्रैल को, इसकी एक निराली पहचान जिसमें आप एक साबुत सूरत सरदार देखते हो जिनको सरदार जी बोलते हैं, एक पगड़ी जिसमें 5 किकार दिए गए हमें, और उसके बाद जो एक दुनिया की मिसाल बनी जो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने उन 5 प्यारों से खुद अमृत की दात मांग के खुद एक सिंह बने, जो आज जो सिंह बलदे जिस तरह हम सिंह बोलते हैं, और सिंह और कोर जो है वो आज के दिन इस खालसा साजना दिवस पे जो आज हर जो जहाँ भी हमारी सिख कौम है वो आज एक अपना जन्मदिन मना रही है। वो ये हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की बहुत बड़ी देन है, क्योंकि गुरु नानक देव जी से लेके जिस तरह अभी हमारे प्रधान जी ने बोला कि जो सिख कौम है ये 3 चीज़ों पे जो गुरु नानक देव जी के 3 मंत्र हैं, नाम जपो, कीर्त करो और वन छको, जो आप लंगर वगैरह जितनी हम आप सिख कौम हम 2% पॉपुलेशन में हैं, और जहाँ भी किसी भी जगह पीड़ित कहीं कोई समस्या बन जाती है तो सबसे पहले सिख को वॉलंटरी वहां पहुंचती है, चाहे वो बैसाखी के शुभ अवसर पर भद्रवा के प्राचीन नाग मंदिर थुब्बा गांव में मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति द्वारा मेले के साथ साथ पूजा और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि यह मेला हर साल आयोजित किया जाता है, लेकिन 2018 से हम इस मेले का आयोजन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जिसमें हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। रही मेले की बात, तो ये बैसाख की 1 तारीख को जो है यहाँ पे बहुत अच्छा मेला होता था। पहले जो है पहले नहीं होता था, ये थोड़ा बहुत ही होता था, लेकिन 3-4 साल 5 साल से हम जो है इसमें जो है हमने थोड़ा सा मेले को बढ़ाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। और आज की डेट में जो है तो 600-700 लोग जो हैं तो इस मेले में शिरकत करते हैं। हमने लंगर वगैरह का आयोजन जो है वो किया हुआ है। पानी, लंगर, मिठाइयाँ, बच्चे जो हैं वो हर किस्म की जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कब से यहाँ पे हो रहा है और कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं? ये सर हमारे जो है तो दादा परदादाओं के वक्त से प्राचीन से ये चलता आ रहा है, लेकिन जो है थोड़ा सा हमने इसमें जो बढ़ाने की कोशिश की है वो 2018 के बाद हमने इसको बढ़ाने की कोशिश की है। तो 2018 में जो है हमने इसको लंगर का आयोजन भी किया हुआ है, और इसमें जो है लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। राशन वगैरह जो है हमें लोग जो हैं तो हमें बाहर से ही लोग दे रहे हैं, हमें राशन की कोई जरूरत, खाली हमने जो है अरेंज करना है। यहाँ उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा में नीरू सिकंदर इलाके के स्थानीय लोगों ने आज एक वृद्ध मरीज को अपने कंधों पर अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि उनके इलाके गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी के बाद अभी तक सड़कें साफ नहीं हुई है। स्थानीय निवासी मोहम्मद यासीन मीर ने कहा कि गुरेज घाटी के दूर दराज के इलाकों में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जो अभी भी उचित सड़क संपर्क से वंचित हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों और डीसी बांडीपुरा शकीलुर रहमान से अपने क्षेत्र में सड़कें साफ करने का आग्रह किया, ताकि लोग राहत की सांस ले सके।
अस्सलाम वालेकुम। मैं सरकार से अपील करता हूं कि हम सिकंदर गांव से हैं, नेहरू सिकंदर से, यानी कि नेहरू से 8 किलोमीटर है। हमारी खस्बहाता हालत ये है कि हमारे पेशेंट को जून जुलाई में भी उठा के लाना पड़ता है। हमारी बदकिस्मती 2007 में हमारे को रोड अलर्ट हुआ, कभी ठेकेदारों ने हमें चूतिया बनाया, कभी बड़े बड़े ऑफिसरों ने, इनका पेमेंट बंद हुआ है, रोड ओपन नहीं किया। धीरे धीरे करते करते चलो जब रोली सिकंदर गांव तक पहुंचा दिया, उसके बाद गाड़ियां आती जाती रहती थी। आजकल हमारे को जून जुलाई आने वाली, रोड हमारा ओपन हुआ नहीं। हमारे को इस पेशेंट को तकरीबन हो गए 10 दिन घर में पड़ा हुआ। आज बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके आदमी जमा करके बड़ी मुश्किल से लाए इस तूफान को। मेरे सरकार से अपील करता हूँ। सामीन जनाब, गुरेज एसडीएम साहब से हमारी गुजारिश है, हमारी हालत सर आँखों के सामने है। आप देख रहे हैं, हम ये पेशेंट को लेके चल रहा है। ईद से चंद रोज पहले एक जेपीसी आई यहाँ हाफलिंग से, वो 10 कदम से 1 किलोमीटर कटाई करके वो वापस चले गया। उसका कहने का मतलब उसने ये बहाना बनाया कि वो हमारी मशीन वहाँ पर आगे नहीं क्रॉस कर सकती है। अगर वही जेपीसी एफडीएल हिंदुस्तान के इंडियन आर्मी के शरबत पे पहुँच गई, तो अब वो बर्फ को कटाई करने के लिए वो कहाँ यहाँ क्यों नहीं पहुँच सकी, पास हो सकी। गुरेज एसडीएम साहब से हमारी गुजारिश है, बांडीपुर डीसी साहब से फटाफट चंद रोज के अंदर हमारी हालत देखकर, हम बहुत मुसीबत के कसंजे में फंसे हुए हैं। हमारी हालत देखो। गुरेज एसडीएम साहब से हमारी बहुत ज़ोरदार गुजारिश है, हमारी रिक्वेस्ट है। और बांडीपुर डीसी साहब से हमारा रोड को ओपन किया जाएगा। दुनिया का अभी कौन सा जगह है वाहिद जो हमारा गांव है नेहरू नाला सिकंदर, जिसमें ना मोबाइल टावर है। आज के ज़माने में मोदी का यही तो नारा था, अब सबका साथ सबका विकास, डिजिटल ज़माना है। तो हमें पता ही नहीं है ये डिजिटल। सिख समुदाय द्वारा आज पूरे जम्मू कश्मीर में धार्मिक और पारंपरिक उत्साह के साथ बैसाखी के शुभ पर्व को मनाया जा रहा है। इसी पर्व पर छठी पातशाही गुरुद्वारा श्रीनगर में एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने समारोह में शिरकत की और देश में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करते हुए मुबारकबाद पेश की और गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। पातशाही में आज है बैसाखी का मुबारक दिन है, आप क्या कहेंगे सिख कम्युनिटी को आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्ताईन। आज मैं तमाम सिख भाइयों को बैसाखी की मुबारकबाद दे रहा हूँ, चाहे मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, रफ़ीक है, पूरे हिंदुस्तान के सिख भाइयों को मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ, ये जो बैसाखी है पूरे मुल्क के लिए ये खुशहाली लेकर आएंगे और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। जो आज कल जम्मू कश्मीर में बेचैनी चल रहा है, बेकरारी चल रहा है, इंशाल्लाह ऊपर वाला ये जल्द से जल्द दूर करेंगे। आज मैं तमाम सिख भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, दोस्तों को और बेटियों को दिल की उम्मीद गहराइयों से बैसाखी का मुबारकबाद दे रहा हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कुलवीर कौर। मैं बैसाखी के बारे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 5 ਸੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਓ ਪੌਲ ਖੰਡੇਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤਈਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर आज डीसी श्रीनगर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट द्वारा घंटाघर लाल चौक पर मतदाता जागरूकता फैलाने पर नुक्कड़ नाटक के मंचन का आयोजन किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक में छात्रों द्वारा नाटक के माध्यम से लोगों को अपने वोट के अधिकार के सही उपयोग के बारे में जागरूक किया गया तथा इस मौके पर डीसी बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने भी सभी छात्रों का मार्गदर्शन किया। हो गया कि 13 मई को हम जरूर पोलिंग बूथ पे
जाएंगे और वोट करेंगे। और मुझे उम्मीद, देखिए ये एक फेस्टिवल देखिए जैसे मैंने आपको आराम से देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो स्वीप का प्रोग्राम करते हैं हम, जो सिस्टमिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के प्रोग्राम्स हैं वो जारी रहेंगे और जब तक हमारा जो पोल डे है तब तक जारी रहेंगे। और जो हमारे साथ 17.5 लाख वोटर्स है पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि शुपियान का 1, पुलवामा के 4, बड़गाम के 3, श्रीनगर के 8 और गांधरबल के 2 असेंबली सेगमेंट्स है इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। और मैं बताता चलूँ कि 2 लाख से ज़ायद न्यू वोटर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं इस 17.5 लाख की वोटिंग में। आपको पता ही है कि श्रीनगर में इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 2019 में और उससे पहले भी पार्लियामेंट्री में वोटिंग नोट कम रहा है, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम सिस्टमिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए, अपने वोटर्स तक मैसेज पहुंचाए कि वोटर जो वोट है उसकी कितनी अहमियत है और उसकी इफादियत कितना है हमारे देश में, हमारे इस डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इसलिए आप देखेंगे कि आज हम लाल चौक के तारीखी घंटाघर के पास है और किस तरीके से यहाँ पर इस मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया स्किट के द्वारा, और इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सारे यहाँ पर पूरे बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। ऐसे प्रोग्राम्स हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ये चलते रहे। आज हम लाल चौक में थे, हमने ट्यूलिप गार्डन में भी ऐसे प्रोग्राम किए और मुझे लगता है आगे जाके इंशाल्लाह इसका हमें फायदा मिलेगा। सीआरपीएफ 18 बटालियन द्वारा आज जिला मुख्यालय में बैसाखी के त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी धर्मों के लोग शामिल हुए तथा गुरुद्वारे में जाकर देश में शांति, भाईचारे और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की और सभी को बैसाखी की मुबारकबाद पेश की। पंजा प्यारियां चों साहबजादियां 40 पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जो बैसाखी का त्यौहार है ये 1699 साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना की, ये उस खुशी में मनाया जाता है। और दूसरा, इस दिन नया साल शुरू होता है सिख पंथ का। इस खुशी में सारे सीआरपी प्रवाह 18 बटालियन और सीओ साहब की तरफ से आल सीआरपी और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि जो भी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारा भाईचारा एक साथ है, क्योंकि ये एक छोटा परिवार है सीआरपी, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म हैं, सब मिलके ही मनाते हैं। क्योंकि कोई भी त्यौहार है ये हमारे सीआरपी के अंदर एक साथ मिलकर पूरे परिवार मनाते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि लोग इसको और हर्षोल्लास से मनाएं और परमात्मा से अरदास करेंगे वाहिगुरु से कि सारा संसार इसी तरह हंसता खिलता रहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। पालपोरा मीर बाजार में आज बैसाखी के इस शुभ अवसर पर गुरुद्वारा सिंह सभा में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल तथा अन्य अधिकारी सहित बड़ी संख्या में संगत मौजूद रही। इस दौरान अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक अब्दुल रहीम राथर ने भी सभी लोगों को बैसाखी के शुभ अवसर की बधाई पेश की। जन्म हुआ उसी दिन से जब मुल्क में जुल्म चल पड़ा, तो उसने शहीदी देकर, बलि देकर 5 प्यारों की ये लेकर, ये इम्तिहान लेकर सिख पंथ साजा। तब से ये बैसाखी का त्यौहार चलता है। आज हमारा जन्म हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने पिछले 48 घंटे से यहाँ हर सहूलियत पहुँचाई। तहसीलदार साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, सब लोगों ने हमारे साथ अथवास किया। हमारे बड़े दिन में हमको हर फैसिलिटी रखी। बीएमओ साहब ने मेडिकल कैंप लगाया, उसके लिए हम सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं। हम ये देना चाहते हैं अमन, आश्ती और भाईचारा। एक तो भाईचारा रहे और मुल्क में हमारे जम्मू कश्मीर में अमन रहे, हमारा भाईचारा हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्यादि ये भाईचारा कायम रहे, यही हमारा पैगाम है। जी, मैं आज इस बैसाखी के मौके पर अपने दिलखुशूस हमारी जो सिख भाई हैं या हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं।
और बिलुमुम यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को। जैसे आप जानते हैं कि ये जो बैसाखी का त्यौहार है ये बड़े मुतबरक तरीके से पूरे दुआ करते रहते हैं। तो मेरी इन तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि आज दुआ करें कि यहाँ इस रियासत में, इस खत्ते में अमन आ जाए, खुशहाली आ जाए, हमारी यहाँ गुर्बत ख़त्म हो जाए, हमारे यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, लोग तरक्की करें और खुशी से ये जो है जिंदगी का गुजर बसर है वो करें। जम्मू कश्मीर जाट सभा की तरफ से आज जाट सभा आरएसपुरा में कार्यक्रम का आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस एवं बैसाखी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर जाट सभा के अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जाट बिरादरी के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने ढोल की थाप पर नाच गाकर अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस एवं बैसाखी त्योहार धूमधाम के साथ मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतागण है सारे का मैं समझदा कि एक योगदान रहा है कि असी ओबीसी का स्टेटस मिले जगह नूं, और नाल ही नाल मैं समझांगा कि इस जगह के उत्ते जी जोल क्रिकेट अकैडमी खोली है हरबंस जी ने, उन्होंने बेटे ने खासकर, और जो इस सभा के रंग रूप में चेंज किया ये भी मुबारक के पात्र हो तुसीं सारे। और देखो साथियों के असी कहते हैं कि नशे तो दूर खेड एक ऐसी जगह है, ग्राउंड से जाना एक ऐसी जगह है जिसे सानू अपने बच्चों को भेजना है, पढ़ाने के नाल नाल भी एक जरूरी चीज़ है। दूसरा मैं प्रधान जी नाल गल कर रहा सी कि अज बैसाखी का दिन है और मतियां सारियां संगतां मते सारे लोग, मैं सवेरे सवेरे पहले फलोरे जाके आया, नानो वाली का सादा ही उसे पुज नहीं पाया। सारे लोग इस वेले व्यस्त ने, कुछ पोलिटिकल इलेक्शन के कारण और कुछ ये बड़ा दिन जरा अज बैसाखी का हर गुरुद्वारे हर सत्संग घर दे विच सत्संग और गुरपुरब मनाया जा रहा है। दो तीन गल्लां मैं इत्थे करनियां ने, तुहाडे लोकां दे एफर्ट्स दे नाल जट बरादरी नूं जो साडी बहुत पुरानी डिमांड सी कि ओबीसी का स्टेटस दिता जाए, ते तुहाडे लोकां दे संघर्ष दे नाल, तुहाडे एफर्ट्स दे नाल, तुहाडे लोकां दे आशीर्वाद दे नाल जम्मू कश्मीर जट सभा ने जो ये लड़ाई लड़ी और जो ये कमीशन सरकार ने बनाया यूटी बनने के बाद, उस कमीशन के कोल जम्मू कश्मीर जट सभा ने रिप्रजेंटेशन दी और उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने सवाल, और उसका नतीजा ये निकलिया कि जम्मू कश्मीर के जटां नूं ओबीसी का स्टेटस मिलिया। हुण 8% रिजर्वेशन साडे बच्चियां नूं मिले करेगी, जिथे नौकरियां दे विच, जिथे तुहानूं पॉलिटिकल पंचायतां और म्युनिसिपैलिटियां दे विच रिजर्वेशन मिलेगी। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ।
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं